जीहुन ईडेन को किस करने जा रहा था, लेकिन तभी वो नींद से जाग जाता है और उसे अलार्म क्लॉक सुनाई देता है। वो उस अलार्म को बंद करता है और सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो जाता है, जहाँ जीहुन पहले से अपनी सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये सॉन्ग उन दोनों का डेब्यूट सॉन्ग था। ईडेन अपनी सपनी की वजह से अभी भी परेशान था। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसका फेस पेल दिखाई दे रहा था। दाजंग उसे देखकर कहती है, आज तुम्हारी रिकॉर्डिंग का पहला दिन है, तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। ईडेन कहता है, ऐसा नहीं है, वो बस ठीक से सो नहीं पाया है। दाजंग कहती है, अगर ये बात निकी को पता चली तो वो मुझे डांटेंगी कि मैं तुम लोगों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए ऑफिसर डेब्यूट से पहले तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा और अपनी अपीयरेंस को मैनेज करना होगा। ईडेन कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा ही करूँगा। दाजंग उसे स्टूडियो जाने को कहती है। जब ईडेन स्टूडियो जाता है तो वहाँ जीहुन को सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करता देखकर उसे वही सीन याद आता है और वह एम्बैरेस फील करने लगता है। जीहुन उसे उसके लिरिक्स रिकॉर्ड करने को कहता है, लेकिन ईडेन अच्छे से अपनी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा था, जिसकी वजह से वो सॉन्ग पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा था, जिसे जीहुन नोटिस करता है। आखिरकार इतने मिस्टेक्स और रीटेक के बाद वो अपनी रिकॉर्डिंग खत्म करता है। फिर जीहुन उसके पास आता है और उसे उसका फेवरेट ड्रिंक पीने को देता है। ईडेन उसे थैंक यू कहता है। जीहुन उससे पूछता है, क्या बात है, तुम परेशान दिख रहे हो और आज तुमने रिकॉर्डिंग में भी बहुत सी मिस्टेक्स की हैं, जबकि तुम ऐसे मिस्टेक्स नहीं करते। ऐसा कहने के बाद वो उसके सर पर हाथ फेरने जा रहा था, लेकिन तभी अचानक ईडेन उसका हाथ हटा देता है। जीहुन कहता है, क्या तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? ईडेन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। जीहुन कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई देखता हूँ, पर शायद मैं ज्यादा केयरलेस हो गया था। तुमने बताया था कि तुम्हें इस तरह किसी का हाथ लगाना पसंद नहीं है। वेल, अगर इसके अलावा कोई और बात हो तो तुम दाजंग को बता सकते हो, अगर तुम मुझसे नहीं कह सकते तो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो जा रहा था, पर ईडेन उसे रोक लेता है और कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने बस एक बुरा सपना देखा था जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। जीहुन कहता है, तो ऐसी बात है, तुमने क्या सपना देखा? तो ईडेन घबरा जाता है और कहता है, मैंने सपने में आपको नहीं देखा। जीहुन हंसने लगता है और कहता है, मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि तुमने सपने में किसे देखा। देन उसके चिक्स पर अपने फिंगर्स फेरने लगता है और उससे कहता है, तो मैं तुम्हारे सपने में आया था, क्या मैंने तुम्हारे साथ सपने में कुछ किया? ईडेन घबराकर उससे दूर हो जाता है और कहता है, नहीं, और अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद जीहुन हंसने लगता है और जब ईडेन बाहर आता है तो वो वूसंग और दोंगन को देखता है, जो वहीं बाहर बैठे हुए थे। वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। दोंगन कह रहा था कि ईडेन में कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है, उसे तो बस जीहुन की वजह से पॉपुलैरिटी मिल रही है। उन दोनों की बातें सुनकर ईडेन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से निराश होकर चला जाता है। दूसरी तरफ जीहुन को दिखाया जाता है, जो ये सब देख रहा था। अगले दिन दाजंग उन दोनों को उनके लाइव स्ट्रीम के बारे में बता रही थी और कहती है, तुम दोनों को क्वेश्चन के आंसर देते टाइम अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा, ताकि वो रिपोर्टर तुम्हारे शब्दों को ट्विस्ट करके तुम्हारे अगेंस्ट ही यूज ना करे। वो रिपोर्टर थोड़ा पागल है, तो इस बात का ध्यान रखना। थोड़ी देर बाद उन दोनों का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। वो रिपोर्टर जीहुन से कहता है, हम लंबे समय बाद मिल रहे हैं, क्या आप अभी भी उस प्रीवियस आर्टिकल को लेकर परेशान हैं? जीहुन कहता है, नहीं। वो रिपोर्टर कहता है, ये एक बिजनेस गे परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट है, क्या इसीलिए आप ईडेन के साथ इतने स्वीट हैं, एक लवर की तरह? देन उनके न्यू सॉन्ग के बारे में पूछता है और कहता है, आपके न्यू सॉन्ग के टीजर को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, क्या ये सब आपकी वजह से है, क्योंकि आप पहले भी डेब्यूट कर चुके हैं? जीहुन कहता है, वो दूसरी बार डेब्यूट कर रहा है, लेकिन वो पहले इस बात से बहुत परेशान था कि क्या वो ईडेन का पार्टनर बनकर अच्छे से काम कर पाएगा। लेकिन सच कहूँ तो हम दोनों की हॉबीज एक जैसी हैं। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं जो हम दोनों में कॉमन है। वो रिपोर्टर कहता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सब फेक है, आप इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों सच में एक दूसरे के क्लोज नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर वो ईडेन से पूछता है, तो ईडेन उस रिपोर्टर से कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं कि हम दोनों क्लोज नहीं है? जब मैं सीनियर जीहुन से मिला था तो हमने एक प्रॉमिस लिया था कि हम कभी भी अपने फैंस को धोखा नहीं देंगे, हम उनके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। वो रिपोर्टर कहता है, तो फिर जीहुन अपना डेब्यूट ईडेन के लिए क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जबकि वो तो सोलो डेब्यूट भी कर सकते हैं? ये सुनकर ईडेन को अपने फ्रेंड्स की बात याद आती है। जीहुन कहता है, वो मैं हूँ जो ईडेन का यूज कर रहा है, ईडेन मेरा नहीं, और ईडेन की वजह से ही मुझे इतनी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और सच कहूँ तो मुझे डर है कि अगर ये नहीं होता तो शायद मैं दोबारा अपने स्टेज की तरफ कदम ही नहीं बढ़ा पाता। और आप तो मेरे पास्ट के इमेज के बारे में जानते ही हैं,
ये सुनकर ईडन उसकी तरफ देखता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद ईडन जीहुन को उसका साथ देने के लिए थैंक यू कहता है। जीहुन कहता है, तुम जानते थे ना कि ये रिपोर्टर कैसा है, और अब फ्यूचर में और ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड रहना। और एक बात मैं तुमसे और दोबारा कहना चाहता हूँ, तुम यहाँ अपने स्किल के दम पर पहुँचे हो। किसी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की है, न ही तुमने किसी से हेल्प ली है, इसलिए दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दिया करो। फिर अचानक उससे पूछता है, जिसे तुमने सपने में देखा था वो मैं ही था ना? ईडन साय फील करते हुए कहता है, हाँ। जीहुन कहता है, तो मैंने सपने में तुम्हारे साथ क्या किया था जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो? ईडन कहता है, कुछ नहीं। और ये सवाल आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? जीहुन कहता है, क्योंकि तुम उस बात को लेकर परेशान हो, और तुम्हें देखकर मैं परेशान हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। हम दोनों अब एक ही ग्रुप में हैं और हम डेब्यूट करने जा रहे हैं, और क्या तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम मुझे लेकर अनकंफर्टेबल फील करो? ईडन कहता है, मैं सच में ठीक हूँ सीनियर, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक प्री फैन मीटिंग रखी गई थी, जिसमें एक फैन ईडन से मिलने आया और उसे हक करना चाहता था। ईडन उसे हक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर जीहुन उसे अचानक मना कर देता है और उस फैन से कहता है कि वो थोड़ा जेलस फील कर रहा है, तो क्या ईडन के बदले वो उसे हक कर सकता है? वो फैन खुश हो जाता है और जीहुन को हक कर लेता है। फैन मीटिंग के खत्म होने के बाद ईडन देखता है कि जीहुन का मूड ठीक नहीं था। जीहुन गुस्से में कहता है, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? अगर वो पर्सन तुम्हें अचानक किस कर लेता तो क्या होता? ईडन कहता है, ऐसा कौन करेगा, और मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। जीहुन कहता है, तुम नहीं जानते कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। इवन अब तक तुम ये भी नहीं समझ पाए हो कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद जीहुन उसके क्लोज आ जाता है। ईडन घबरा जाता है और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो कहता है, सीनियर आप ये क्या कर रहे हैं, और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। जीहुन उसकी चिक्स को पिंच करता है और कहता है, मैं इसीलिए तुमसे कह रहा था कि तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। कभी कभी चीजें अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, और मैं हर वक्त तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ईडन कहता है, मैं आगे से ज्यादा केयरफुल रहूंगा। तभी वहाँ दाजंग आती है और उनके एमवी टीजर पर ज्यादा व्यूज लाने के लिए प्रमोशनल वीडियो बनाने को कहती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर वीडियो पर 5 मिलियन व्यू कंप्लीट हो जाते हैं तो उन दोनों को फैंस के सजेस्ट किए गए एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। तीनों फिर फैंस के कमेंट रीड करना शुरू करते हैं। तो उनमें से एक फैंस ने लिखा था कि वो लोग जीहुन और ईडन को एक साथ स्विमिंग करता हुआ देखना चाहते हैं। ईडन कहता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती। जीहुन कहता है, और मुझे भी। दाजंग कहती है, तो फिर हम वाटर स्कीइंग कर सकते हैं। ईडन कहता है, क्या आप पागल हो गई हैं? मैं अकेले स्विमिंग करने के ख्याल से ही पानी को देखकर डरने लग जाता हूँ, तो डाइविंग और वाटर स्कीइंग की तो बात ही जाने दो। ऐसा कहकर वो जा रहा था। दाजंग कहती है, हम पहले प्रमोशनल वीडियो बना लेते हैं। दोनों फिर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। निकी भी उनकी ये वीडियो देखकर खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में 5 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके लिए निकी उन दोनों को कंग्रेचुलेट करती है और वाटर स्कीइंग डेट पर जाने को कहती है। आगे जीहुन ईडन का कार के पास वेट कर रहा था। ईडन वहाँ आता है, लेकिन उसने ऐसा ड्रेसअप किया था कि जीहुन उसे पहचान ही नहीं पाता। ईडन अपना मास्क उतारता है और कहता है, सीनियर ये मैं हूँ। जीहुन कहता है, पर तुमने ऐसे ड्रेसअप क्यों किया है? ईडन कहता है, मुझे दाजंग ने कहा था फैन से बचने के लिए। जीहुन कहता है, हम एक अच्छे फ्रेंड हैं, न उससे ज्यादा है और न ही उससे कम है। हम कोई कपल नहीं है, तो तुम्हें इस तरह का ड्रेसअप करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों फिर कार में बैठते हैं। ईडन कहता है, वैसे आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या आप रात भर वाटर स्कीइंग की डर की वजह से सो नहीं पाए? जीहुन कहता है, मैं अच्छे से सोया था। ईडन कहता है, पर मुझे तो नींद नहीं आई। मैं तो रात भर वाटर स्कीइंग के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है। जीहुन फिर उसे उसकी फेवरेट कुकी का पैकेट देता है। ईडन कहता है, थैंक यू और सॉरी कि मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया। जीहुन कहता है, कोई बात नहीं, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब उनकी कार सिग्नल पर जाकर रुकती है तो ईडन देखता है कि एक कार उनका पीछा कर रही थी, जिसमें कुछ फैंस बैठे हुए थे। वो उन्हें देखकर घबरा जाता है और जीहुन से कहता है, ईडन कहता है, ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? जीहुन कहता है, उनकी चिंता मत करो, बस अपना ट्रिप एंजॉय करो। दोनों फिर वाटर स्कीइंग के लिए पहुँचते हैं। ईडन कहता है, अब वो कार हमारा पीछा नहीं कर रही है। जीहुन कहता है, शायद उन लोगों को हमारी फोटोज मिल गई होंगी इसलिए वो चली गई। चलो हम भी अंदर चलते हैं। आगे ह्यूनबिन को दिखाया जाता है जो वहाँ अपने शो की शूटिंग कर रहा था। ह्यूनबिन जीहुन का एक्स बॉयफ्रेंड है और आज उसने अपने शो पर एक फेमस पियानिस्ट को बुलाया था जिसका नाम जे था। जब ईडन और जीहुन अपना लगेज लेकर होटल की तरफ जा रहे थे तभी जीहुन ह्यूनबिन को देखता है और ईडन जे की पियानो परफॉर्मेंस सुनकर वहीं रुक जाता है।
अचानक तभी ह्यूनबिन भी जीहुन की तरफ देखता है। जीहुन उसे देखकर ईरेन से कहता है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ईरेन कहता है, पर मुझे परफॉर्मेंस देखनी है, लेकिन जीहुन उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाता है। दोनों फिर वाटर स्कीइंग से पहले प्रैक्टिस करते हैं और अपनी वाटर स्कीइंग डेट को एंजॉय करते हैं। वाटर स्कीइंग के बाद जब दोनों एक साथ बैठे हुए थे तो फैंस उनकी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं, जिससे ईरेन को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये देखकर जीहुन कहता है, चलो इन्हें थोड़ा एक्सक्लूसिव सोशल मीडिया स्कूप देते हैं। और जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो कुछ फोटोग्राफर्स वहाँ छुपे हुए थे जो उनकी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं और जीहुन और ईरेन भी ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे वो सच में किसी डेट पर आए हैं। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।